दिसंबर का मंथ है, आपके पास लगातार इंश्योरेंस के प्रपोजल्स आ रहे होंगे। कोई बोलेगा बहुत अच्छी प्लान है, कोई बोलेगा बहुत गारंटी है इसके अंदर में, कोई बोलेगा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की गारंटी है, कोई बोलेगा कि इसको ई प्रॉपर्टी से जोड़ लीजिए, कोई बोलेगा कि आपका पेपर प्रॉपर्टी से जोड़ लीजिए। आप इवैल्यूएट कैसे करते हो आपके लिए प्रपोजल अच्छा है या बुरा? आप लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हर महीने सेविंग करते हैं, शिद्दत से करते हैं, ये मैं जानता हूं, और इसीलिए इतने विश्वास के साथ प्लान योर वर्ल्ड पे मैं बोल पाता हूं, और इसी विश्वास के साथ आपके लिए अलग अलग वीडियोस बना पाता हूं, क्योंकि आप सेव करते हो। बट हमें केयरलेस नहीं होना है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि गारंटीड इंश्योरेंस प्लान अगर आपको मिल रहा है तो उसको आपको इवैल्यूएट कैसे करना है, कैसे चेक करना है कि आप उस पॉलिसी को लें या ना लें, आपके लिए क्या होगा अच्छा, क्या होगा बुरा। याद रखें, सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि इंश्योरेंस आपको देता क्या है। इंश्योरेंस आपको, जब मैं इंश्योरेंस प्लान की बात करता हूं तो आपने सेविंग्स तो कर ली, अनजाने में हम दो चीज़ें लेते हैं। वन इज रिस्क कवर। जब आप रिस्क कवर की बात करते हैं तो भाई एक मुद्दे की बात ये होती है, आपके जीवन में जितने भी गोल्स हैं, आपकी फाइनेंशियल वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है, आपकी फैमिली में फाइनेंशियल वैल्यू है कुछ? ऑब्वियसली है। क्या है? पूरे लाइफ आप घर के खर्च, मंथली एक्सपेंसेस आप पूरी लाइफ अपनी वाइफ के, बच्चों के आप चलाते रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी, अभी भी। बट ये मान लिया जाता है कि 60 तक आप रिटायरमेंट के पैसे बना लेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए आपकी एज 30 है, 35 है, 40, 45, 50 जो भी है, अगर मेरे ना रहने से घर के ये खर्चे नहीं चल सकते, बच्चे सेटल नहीं हो सकते, होम लोन वापस नहीं हो सकता, देन आई नीड टू कवर दीज थिंग्स विद, ये एटलीस्ट मैडम का रिटायरमेंट, सो आई नीड टू कवर ऑल दीज थिंग्स विद रिस्क कवर। भाई पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपकी एज 40 है या 30 है, 60 की एज पे आप फाइनेंशियली फ्री होंगे, ऐसा मान लिया 2 मिनट के लिए। आप सब कुछ कर लोगे, पूरी जुगत लगा के पूरी लाइफ हर चीज कर लोगे आप, बट उसके लिए आपका होना जरूरी है। अगर बीच में ही मान लीजिए हम नहीं है अपने परिवार के साथ, तो रिस्क कवर होना चाहिए। वी आर बाइंग रिस्क कवर। सेकेंड थिंग दैट वी आर बाइंग एंड दैट इज वेल्थ प्लानिंग। हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ये दोनों चीजें चाहिए हमको। इंश्योरेंस लेने की जब बात आती है तो याद रखिएगा, इंश्योरेंस इज अ कॉस्ट। व्हेन वी बाय इंश्योरेंस, आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट खरीदते हो, आप कार पे आ गए तो हेलमेट की जरूरत नहीं है। सिंपल है। अगर हेलमेट आप खरीदते हो बाइक चलाने के लिए तो कितने हेलमेट खरीदते हो? 1 2, पीछे जो बैठता है उनके लिए भी, लेकिन 10 थोड़ी खरीद लेते हो। आप थोड़ी कहते हो मुझे गोदाम बनाना है। सिमिलरली व्हेन इट्स अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, इट्स अ रिस्क कवर प्रोडक्ट। आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, वॉट एवर एज यू आर इन, यू शुड बाय टर्म प्लान। ठीक, अब टर्म प्लान को आपने ले लिया और रिस्क कवर हमारा हो गया। अब हम इवेल्युएट कर लें कि वेल्थ, क्योंकि आपके पास टर्म प्लान का प्रपोजल तो नहीं आता है। 100 में से 99 एजेंट बैंक आपको टर्म प्लान का प्रपोजल नहीं देते, वो देते हैं आपको वेल्थ का प्रपोजल। अब वेल्थ के प्रपोजल पे हम इसको कंपेयर कर लें, तो आइए हम लोग वेल्थ के प्रपोजल पे बात कर लेते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर वेल्थ? बहुत सिंपल है। हम बोलते हैं आप 30 की उम्र में हो, आप 40 की उम्र में हो, आप 50 की उम्र में हो, हम ऐसे ले लेते हैं, और आपकी यहां पे 60 की एज है। व्हाट डू यू वांट? आप चाहते हो कि मैंने एक सेविंग करी, इन्वेस्टमेंट किया, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और मैं 60 की उम्र तक आके मैं यहां पे हो जाऊं करोड़पति। लेकिन एक चीज जो हमें दिखाई नहीं देती साथ में, वो क्या है? वो है महंगाई। महंगाई भी तो साथ में है। हमने करोड़ों रुपए बना लिए, करोड़ों रुपए हमारे पास हैं, और पता चला, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपसे, मेरी दादी बोलती थी कि मेरा पोता तो लखपति बनेगा। अरे उनको नहीं पता था कि महीने का खर्चा ही लखपति वाला हो जाएगा। एक महीने में आप कितना खर्चा कर रहे हैं? आज परिवार हैं जो 1-1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, 1 लाख से ज्यादा की सैलरी ले रहे हैं, लगभग कम से कम आधा लाख रुपए तो आप खर्चा कर रहे हो ना महीने का। इसका मतलब क्या है कि महंगाई आ गई।
सो अगर मैं 30 साल बाद, 20 साल बाद या 10 साल बाद वेल्थ बना रहा हूं तो करोड़ में चाहिए। अगर खर्चे भी करोड़ में हो गए तो पॉइंट इज आपके पास जो भी वेल्थ हो आप उससे खरीद सके। अमाउंट देख के बेवकूफ मत बनो। आधी इंडिया बेवकूफ बनती है अमाउंट देख के। किसी ने कहा आपको पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे? याद रखिए 7% महंगाई हटाने के बाद कितने बढ़े? अगर 7% महंगाई एडजस्ट करने के बाद रिटर्न नहीं बना तो उस इन्वेस्टमेंट में जाना क्यों है? आप गोल्ड ले लोगे तो भी हो जाएगा, आप बच्चों की फीस दोगे उससे, आप रिटायरमेंट करोगे उससे। आपका पैसा अगर 60 की उम्र तक 7% से नीचे आपको मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग लॉसेस एवरी मंथ। आपके पास उपाय क्या है पूरे जीवन में? एक ही उपाय है। आपके पास उपाय है, आप सेविंग करोगे, सेविंग करके लगातार आप वेल्थ बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो जो सेव किया उसको घाटे पे नहीं डालना। 7% नहीं मिला फ्रेंड्स, इन्वेस्ट नहीं करना है, याद रखिए। अब दूसरा सवाल, 7% पे तो खाली मेरा कॉर्पस बराबर हुआ, ये मैं इसको मान लेता हूं मोबाइल है और डिप्रिशिएट नहीं होता। 2 मिनट के लिए मान लीजिए ये मोबाइल अगर 20,000 रुपए का है, सो ये मोबाइल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो अगर 7% ही बना रहे हो आप तो इसका मतलब वेल्थ बराबर ही है। जो आज का पैसा है 20 साल बाद का भी बराबर है, राइट? सो आपको खाली ये ध्यान रखना है, मनी हैज टाइम वैल्यू। अब टाइम वैल्यू की अगर बात करते हैं तो अब चलते हैं हम लोग अपने एक्सेल के ऊपर। हमारी एक्सेल क्या कहती है? ये बताते किसी भी तरीके का प्रपोजल, और ये प्रपोजल, ये कैलकुलेटर मैं आपको दे भी दूंगा, इसी वीडियो में कार्ड आ जाएगा लास्ट में, सो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको लिंक्स भी आ जाएंगे हमारी ट्रेनिंग के, बिकॉज हम मानते हैं कि आप पूरी जानकारी के बिना कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। पहले पढ़ाई, उसके बाद इन्वेस्ट। आई ओपनर, पूरी लाइफ आप इन्वेस्ट कर सकते हो और पीनट्स बना सकते हैं। पूरी लाइफ इन्वेस्ट करके नुकसान ले सकते हैं, या फिर आप वेल्दी बनने के रीजन समझ सकते हैं। रूल्स समझ लीजिए वेल्थ बनाने के क्या होते हैं। 99% पीपल इन इंडिया मेक लॉसेस बिकॉज ऑफ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। सेविंग तो आप करते ही हो। सो अगर आप अपनी चीज़ों को सही करना चाहते, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ये टूल आपको दिखा देगा कि ये किस तरीके से कितना परसेंटेज का रिटर्न आपको वो प्रपोजल दे रहा है। आपको खाली क्या करना है, अभी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ गारंटीड प्रोडक्ट के ऊपर। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जो कि यूलिप के ऊपर होगा। सो यूलिप पे कैसे चेक करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और यूलिप की निटिगिटीज पे भी जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डेट्स ले लेनी है। आप जिस डेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस डेट पे पैसा दे रहे हो, तो लगातार आपने पैसे दिए। सिंगल प्रीमियम है, सिंगल प्रीमियम भर दीजिए, डेट्स डाल दीजिए, यहाँ पे अमाउंट भर दीजिए। देन आपको क्या करना है, किस डेट पे मुझे पैसे मिल रहे हैं, जिस डेट पे पैसे मिल रहे हैं और जितने मिल रहे हैं लिख दीजिए। नाउ क्या लिखेंगे वो तो बोल देंगे, 4% और 8% पे आपको दिखा देंगे BI। फ्रेंड्स, वेन एवर यू आर गोइंग टू इवेल्युएट एनी गारंटीड प्रोडक्ट, 4% और 8% की कहानी लेनी ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करनी है। वो एक बेनिफिट इलिस्ट्रेशन ला के देंगे, साहब 4% मिलेगा तो इतना होगा, 8% मिलेगा तो इतना होगा। पूछिए पिछले साल का बोनस बताओ, कंपनी ने पिछले साल बोनस कितना दिया इसी प्लान में, और जो बोनस दिया उसी से चलो आप। परसेंटेज की कहानी मत लीजिए, क्योंकि सारा बेवकूफ हम लोग बनते हैं इसी के साथ। आप देखिए, आप इतनी मेहनत से पैसा बनाते हो, कोई आपको कमीशन भी दे मत लेना। इंश्योरेंस पॉलिसी से जान छुड़ानी है अगर वेल्थ के एंगल से, तो आपको सिर्फ पूछना है कमीशन बताओ, उतने कमीशन ले लो, बाकी नमस्ते धन्यवाद। कारण आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? जितने साल करियर में बचे हैं उतने साल पैसे का सदुपयोग करके अपना जीवन बदल लो, एजेंट का जीवन ना बदलना। सो ये चीज आपको ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो आप के लिए मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, आपको जीवन उत्सव चेक करना हो, आपको कोई भी प्लान चेक करना हो, आप इससे कर सकते हैं किसी भी तरीके का। आपने ये डेट्स डाल दिए, उसके बाद अमाउंट डाल दिया, और यहाँ पे आपको दिखा देगा IRR। व्हाट इज IRR? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको दिखाता है कि वो पॉलिसी देगी कितना।
सो जो बोनस हो उस बोनस के हिसाब से आपका जो पे आउट आ रहा हो लास्ट में उस पे आउट को ले लीजिए। दूसरा, आपको जब भी इन्वेस्ट करना हो, स्पेशली एलआईसी हो या कोई दूसरी कंपनी हो, बोलिए मुझे पॉलिसी बॉन्ड पहले दो, ब्रोशर नहीं। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो याद रखिए पॉलिसी बॉन्ड देख करके, पॉलिसी बॉन्ड एलआईसी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होती है, डाउनलोड करिए, पढ़िए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। और अगर गलती से आपने कोई पॉलिसी ले ली है, आपके पास में फ्री लुक पीरियड होता है, उस फ्री लुक पीरियड में आप पूरा पढ़ के वापस लेना, वापस कर दीजिए, वरना वेल्थ नहीं बनेगी। इंश्योरेंस लेना है, टर्म प्लान ले लीजिए।